आ जाइए दोस्तों, आपको स्टडी विद जे के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ में एक पांचवा लेसन है, वो है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास 10 के लिए ही नहीं, बाकी इसका उपयोग हम लोग ऑल वनडे एग्जाम में भी करते हैं। ठीक, एग्जाम में भी करते हैं। आज हम क्लास 10 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में हम जानते हैं कि ये होता क्या है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी। अब देखो, श्रेणी का अर्थ हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं क्रम, यानी लगातार। लगातार एक छोटा तो एक बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, या हो सकता है प्रथम छोटा हो, दूसरा उससे छोटा हो, तीसरा उससे छोटा हो, चौथा उससे छोटा हो, पांचवा उससे छोटा हो। यानी ये एक चीज तो निश्चित हो गई यहाँ से कि पहला क्या है? छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। यानी हमारा दो प्रकार के समांतर श्रेणी हो सकते हैं, एक घटते क्रम, एक घटते क्रम, और दूसरा क्या हो गया? बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक, तो हमारी समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल कैसे होगा ये देखो। जैसे मैंने क्या कहा? घटते क्रम और बढ़ते क्रम। अब समांतर श्रेणी, समान धन अंतर, धन अंतर, समान धन अंतर से मिलकर क्या बना है? समांतर श्रेणी बना है। समान मतलब एक रूप, यानी एक जैसा हो तभी समान कहलाएगा। अंतर का मतलब दोनों के मध्य अंतर हो। ठीक, तो हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे हम लिख दें 3, 6, 9, 12 अंशों अंशों, यानी डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इन दोनों के मध्य में अंतर कितने का? 3 का। यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का। यानी हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी ये कैसा है? बढ़ते क्रम। कैसा है? बढ़ते क्रम। और ये एक यहाँ पे देख लें 9, 6, 3, यहाँ पे भी अंतर कितने का है? 3 का है। ये कैसा है? -3, -3, यहाँ पे घट रहा है, यानी ये कैसा है? घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक, आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन सबसे पहले, उससे पहले हम जान लेते हैं एन टर्म का फार्मूला। एन टर्म, टर्म ऑफ एन, यानी एनवा नंबर का फार्मूला। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता हमारा फार्मूला। ठीक, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे हमने क्या कर दिया? पहला ए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा पद हमारा टर्म ऑफ 3 a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। अब एक चीज हमें दिख रही है, वो क्या दिख रही है? दिख ये रही कि पहले में a तो अकेला था, दूसरे में क्या जुड़ा है? d जुड़ा है। क्या जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ d जुड़ा है। तीसरे में क्या जुड़ा है? 2d जुड़ा है। क्या जुड़ा है? 2d। यानी अगर टर्म ऑफ 3 है, टर्म ऑफ 3 है a प्लस 2d, a प्लस 2d, जितना टर्म है उससे d एक कम है। यहां से हमारे फार्मूले की उत्पत्ति होगी। तो टर्म ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, एपी सीरीज का मतलब समांतर श्रेणी के पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। सर्वांतर डी यानी वही जो मैंने बताया, दो पदों के मध्य का अंतर, वही क्या कहलाता है? सर्वांतर पद। ठीक, ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू क्या है हमारा? 10 है। यानी हमें 4 पद ज्ञात करने। कितने पद? 4 पद। ये देखो 4 पद, यानी ए ज्ञात करना है, a प्लस डी ज्ञात करना है, a प्लस 2d ज्ञात करना है, और a प्लस 3d। यहाँ पे देखो एक चीज और हो सकता है, पीछे से डायरेक्ट कैसे लगाएं? डायरेक्ट लगाना सीखो। यहाँ पे एक कम हो रहा था, यही था, एक कम हो रहा था, हमने बताया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d।
सीधा मान रखो, आंसर लो। मान कैसे रखोगे? ए बराबर कितना है 10, कामा ए प्लस डी, डी भी कितना है 10, ए का मान कितना है 10, ठीक। और तीसरा क्या है? ए है 10 प्लस डी कितना है, वो भी कितना है 10। और तीसरा चौथा पद क्या है? ए का मान है 10 प्लस 3, डी का मान कितना है 10, कितना है 10। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म तो 10 ही हो गया, और यहाँ पे 10 प्लस 10 20, और यहाँ पे 10 दूनी 20, ये हो गया 20, ये हो गया 10, कितना हो गया 10, यानी 20 10 30, 30 ऐसे ही देख लो, 10 से 20, 20 से 30, तो 30 के बाद 40, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या है? a इक्वल टू -2, d इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू -2 हमारा चार टर्म ज्ञात करना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d। a का मान -2, कामा -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुणे 0, -2 प्लस 3 गुणे 0। यहाँ पे देखो पहला टर्म -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0 -2, यहाँ पे -2, यानी जो हमारा एपी सीरीज बनेगा किसका बनेगा? -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2। 4 टर्म हो या फिर 10 टर्म हो। अगला देखो, a बराबर 4, d बराबर -3, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a का मान 4, 4 प्लस d का मान -3, कामा 4 प्लस 2 गुणे -3। चौथा टर्म क्या है? a का मान कितना है? a का मान है 4, a का मान है 4 प्लस 3 -3। अब यहाँ पे देखो पहला आ गया 4, दूसरा आ गया, यहाँ पे देखो गुणा करोगे -1, यानी एक चीज है घट रहा है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 में से 4 घटा दो -2, फिर यहाँ पे आ गया 3 3 का नाम से घटा दो, 4 घटा दो -5। लास्ट सवाल ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, और इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ करते हैं वीडियो समाप्त। धन्यवाद।